हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। 10वीं और 12वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाने के लिए स्टूडेंट्स नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज को चुनते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जिन्हें आप 10th के बाद कर सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल फील्ड में करियर बनाते हैं तो आपको एक्सरे, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी जैसे काम करने होंगे। पैरामेडिकल वाले इमरजेंसी कंडीशन में मरीज को पहले ट्रीटमेंट भी देते हैं जिसे फर्स्ट एड कहते हैं। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी कंडीशन में ज्यादातर पैरामेडिकल स्टाफ्स ही मौजूद होते हैं। तो इस फील्ड में जाने के लिए कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। फर्स्ट कोर्स है हमारे सामने सर्टिफिकेट इन ओटी टेक्नीशियन, जिसे शॉर्ट में DOTT कोर्स के नाम से भी जानते हैं। 10वीं के बाद ये डिप्लोमा आप 1 से 2 साल के अंदर कर सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन जो होते हैं वो डॉक्टर, सर्जन, नर्स और अदर पैरामेडिकल स्टाफ्स के टीम का हिस्सा होते हैं। ये डॉक्टर के निर्देशों के तहत काम करते हैं। तो इस कोर्स को करने में आपको खर्चा आएगा 40 से 70 हजार का, जिसके बाद आप पर मंथ 30 से 40 हजार कमा सकते हैं। सेकेंड कोर्स की बात करें तो सर्टिफिकेट इन ECG एंड CT स्कैन टेक्नीशियन, इसकी ड्यूरेशन 1 साल की है, लेकिन इस कोर्स को 12वीं के बाद ही कर सकते हैं। ये कोर्स आप 10वीं के बाद नहीं कर सकते हैं। इसकी फीस लगभग 3 लाख के आसपास होती है। ECG टेक्नीशियन को कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन भी कहते हैं, जो कि पेशेंट के हार्ट रेट को मापते हैं और कार्डिक रिदम को मॉनिटर करते हैं। इसे करके आप पर मंथ 17 हजार सैलरी कमा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स हमारे सामने है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लैब टेक्नीशियन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CPLT। ये कोर्स 10th के बाद आप कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसे करने में 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का समय लग सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। इस कोर्स को करने के लिए किसी भी कॉलेज या स्कूल के साइंस लैब का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसे करने में 1,000 से 30,000 का खर्चा आ सकता है, जो कि कॉलेज वाइज अलग अलग होता है। जो स्टूडेंट साइंस लैब में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बेस्ट है। तो इसे करके आप 2 से 3 लाख सैलरी कमा सकते हैं पर ईयर। नेक्स्ट कोर्स है सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से 2 साल होती है। इंस्टीट्यूट वाइज अलग अलग होती है ड्यूरेशन। ऑपरेशन थिएटर में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के मेंबर होते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करना, ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थिस्ट और सर्जिकल टीम की हेल्प करना, ये सब इनके काम होते हैं। इसकी फीस की बात करें तो 70 हजार से 1 लाख तक इसकी फीस होती है। इसे पूरा कर लेते हैं तो आपकी एनुअल सैलरी 2,20,000 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी के बारे में, जिसकी ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर 1 साल तक होती है। इसे भी 10th के बाद किया जा सकता है, जिसे करने में 9 से 15 हजार का खर्चा आता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट के इंजरीज और पेन्स को जल्दी से जल्दी रिकवर करने में हेल्प करते हैं। इसे करके आप सैलरी चाहें तो 3 से 20 लाख तक कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम होगी, बट एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स है सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन। ये सर्टिफिकेट कोर्स 6 से 12 महीने का होता है। इसकी फीस 30 हजार से 50 हजार के बीच होती है। ये सर्टिफिकेट कोर्स से आपको हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में एंट्री लेवल जॉब मिल जाएगी, जिसमें आपको किडनी फेलर वाले पेशेंट्स को डायलिसिस ट्रीटमेंट देना होता है। ये करके आप 8 से 15 हजार पर मंथ कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट इन MRI टेक्नीशियन के बारे में। MRI टेक्नीशियन का नाम आपने सुना ही होगा। इनका काम होता है ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की फोटो MRI मशीन के द्वारा लेना, जिससे इंटरनल डिजीज का पता चलता है। तो मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन बनकर आप 6 से 8 हजार पर मंथ कमा सकते हैं। इस कोर्स को करने में 25 से 50 हजार का खर्चा आ जाता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। 6 महीने से 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल से जब मरीजों को डिस्चार्ज मिल जाता है तो घर पर रहकर उन्हें केयर प्रोवाइड करना होम बेस्ड हेल्थ केयर का काम होता है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी 2 लाख पर एनम हो सकती है। इस कोर्स को करने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है, करीब 2 से 5 हजार का खर्चा आएगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन। ये 6 महीने का कोर्स होता है। इसमें HIV, एड्स, सेक्स और सेक्सुअलिटी की बेसिक और सही जानकारी दी जाती है। इस डिप्लोमा को आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। 10वीं के बाद ये डिप्लोमा नहीं होता है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल और जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्स है। इसकी फीस 2 से 3 हजार के बीच होती है, जबकि इस कोर्स को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप 2.5 लाख पर एनम सैलरी कमा सकते हैं। इसे करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीब 6 महीने से 12 महीने का टाइम लगता है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट इन GDA असिस्टेंट के बारे में। इस कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने की होती है। इसमें आपको पेशेंट के हेल्थ, सेफ्टी और कंफर्ट का ध्यान रखना होता है।
इसे भी आप 8वीं या 10वीं के बाद कर सकते हैं। इसके लिए 18 साल का होना ज़रूरी है। इसे करने में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, करीब 5 से 6 हज़ार का खर्चा आता है। सैलरी की बात करें तो एक जीडी असिस्टेंट की सैलरी होती है 2.6 लाख पर एनम। ये है 10th के बाद किए जाने वाले कुछ बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज की लिस्ट। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।